हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर मीनू अरविंद अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर इन साइकोलॉजी। मैंने परीक्षण रचना के आपको 5 पद इससे पिछली वीडियो में समझाए थे। परीक्षण योजना बनाना, परीक्षण के प्रारंभिक रूप की तैयारी करना, परीक्षण के प्रारंभिक रूप की जांच करना, परीक्षण का मूल्यांकन करना और परीक्षण के अंतिम रूप की रचना। इसमें से पहला पॉइंट परीक्षण योजना बनाना, इसके बारे में मैंने आपको विस्तृत रूप से समझाया था और उसके आधार पर हम ये स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि परीक्षण रचना के प्रथम चरण में निम्न 4 विषयों पर ध्यान दिया जाता है। पहला, परीक्षण के उद्देश्यों के मूल्यांकन की व्यवस्था। नंबर 2, परीक्षण किस उद्देश्य को लेकर निर्मित किया जा रहा है। नंबर 3, परीक्षण पदों में उद्देश्यों का प्रतिबिंब होना। परीक्षण के उद्देश्यों के अनुकूल ही परीक्षण में पद सम्मिलित होने चाहिए। और चौथा, परीक्षण का स्वरूप, माध्यम, भाषा आदि क्या है एवं इनको किन स्थितियों में किस आयु, लिंग आदि व्यक्तियों पर प्रशासित किया जाएगा। अब मैं आपको परीक्षण रचना के द्वितीय चरण पर प्रकाश डालूंगी, जो है परीक्षण के प्रारंभिक रूप की तैयारी करना। परीक्षण की निश्चित एवं व्यवस्थित योजना बनाने के पश्चात ही परीक्षणकर्ता परीक्षण के प्रारंभिक रूप की तैयारी करने लगता है। सर्वप्रथम उद्देश्यों एवं विषय वस्तु के अनुसार वह विभिन्न पदों का अन्य स्रोतों से चयन करता है और उनका स्वयं निर्माण करता है। वह पदों को अपने अनुभव के आधार पर उपलब्ध मानकीकृत या निर्मित परीक्षणों में से छांट कर या अन्य स्रोतों से रचना करके एकत्रित कर लेता है, जो कि परीक्षण की विषय वस्तु का प्रतिनिधित्व कर सके। इन एकत्रित किए हुए पदों को उद्देश्यों एवं विषय वस्तु के आधार पर तार्किक एवं व्यवस्थित ढंग से प्रदर्शित किया जाता है। परीक्षण में जितने प्रकार के पदों की आवश्यकता होती है, उन्हें इस प्रारंभिक रूप में ही निर्मित कर लिया जाता है। प्रायः परीक्षण में एक या अधिक प्रकार के पद निहित होने चाहिए, जिससे कि परीक्षण को रुचिकर बनाया जा सके। अतः परीक्षण पदों को एकत्रित करने के साथ ही परीक्षण निर्माता के समक्ष एक समस्या उत्पन्न हो जाती है कि वह पक्षों को प्रत्युत्तर के लिए किस प्रकार प्रस्तुत करे। सत्य असत्य, हाँ या नहीं, पुनः स्मरण या पूर्ति प्रकार के अलग अलग टाइप के जो आइटम टाइप्स हैं, उनको वह निश्चित करता है। यह उसको ये भी निश्चय करना है कि प्रस्तुत किए गए पदों का सत्य या असत्य में से या 5 बिंदु मापनी पर या अन्य किसी भी प्रकार से प्रत्युत्तर लेना होगा। परीक्षण की विषय वस्तु का स्वरूप प्रायः परीक्षण के लिए उपयुक्त पद रूपों को निश्चित करता है। पद रूप का निश्चय करना फलांकन की वस्तुनिष्ठता को निर्धारित करता है। अधिकांश परीक्षण निर्माता संपूर्ण परीक्षण में एक ही प्रकार के पदों को सम्मिलित करने पर जोर देते हैं, क्योंकि इससे उसका प्रशासन सरल हो जाता है। यदि विभिन्न प्रकार के पद निहित किए जाएं, तो उनके अलग अलग निर्देश भी देने होंगे। एक ही प्रकार के पद रखने से समय का अपव्यय तथा कार्य गति से सरलतापूर्वक हो जाता है, जबकि परीक्षण से विभिन्न प्रकार के पदों का प्रयोग परीक्षण परिस्थितियों में विषम जातीयता लाता है, जो कि विभिन्न कार्यों का मापन करती हैं। फिर कुछ परीक्षण निर्माता विभिन्न प्रकार में प्रत्युत्तर पाने वाले पदों का प्रयोग इस आधार पर करते हैं कि इससे रुचि बनी रहती है। अंत में यहाँ यह कहना न्यायसंगत होगा कि छोटे परीक्षण में एक ही प्रकार के और लंबे परीक्षण में विभिन्न प्रकार के पदों का प्रयोग उपयोगी होता है। परीक्षण के पदों को एकत्रित करने तथा उसके पदरूप को निश्चित करने के पश्चात परीक्षणकर्ता के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह प्रारंभिक रूप के पदों को उसके लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह प्रारंभिक रूप के पदों को विषय वस्तु, उपयुक्तता तथा संपादन गुण के दृष्टिकोण से अवलोकित करे, जिससे कि उसका यह प्रारंभिक रूप और अधिक सुधर सके। सर्वप्रथम परीक्षण के एकत्रित पदों के उस क्षेत्र के 2-3 विशेषज्ञों के पास जाकर उनसे विचार किया जाना चाहिए।
प्रत्येक पद का एक ही सही उत्तर होना चाहिए। बहुचयन पदों के संबंध में गलत प्रत्युत्तरों की भी जांच होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त शब्दों की शुद्धता, उपयुक्तता, परीक्षण सामग्री की पर्याप्तता, पदों का रूप, पदों की व्यवस्था आदि का भी पुनः अवलोकन होना चाहिए। प्रारंभिक रूप को विशेषज्ञों को संपादित के लिए देना चाहिए तथा उन्हें आयु स्तर, शैक्षिक स्तर आदि आवश्यक बातों से अवगत करा देना चाहिए तथा विशेषज्ञों के सुझाव के आधार पर संशोधन भी करना चाहिए। प्रारंभिक रूप के संशोधन के बाद परीक्षण निर्माता को परीक्षार्थी तथा परीक्षण प्रशासक के लिए अलग अलग निर्देश लिखने चाहिए। परीक्षार्थी को निर्देश 2 भागों में देना चाहिए। प्रथम, सामान्य निर्देश परीक्षण का स्वरूप एवं उद्देश्य की व्याख्या करना तथा दूसरे भाग में परीक्षण से संबंधित विशिष्ट निर्देश देने चाहिए जो कि विस्तृत, स्पष्ट और समझने योग्य हों। निर्देशों की उपयुक्तता को अभ्यास पदों के निष्पादन द्वारा जांचा जा सकता है जो कि उस वास्तविक परीक्षा में करने हैं। इसके साथ ही इस स्तर पर परीक्षण निर्माता को फलांकन प्रक्रिया का निर्धारण कर लेना चाहिए। इसके लिए उसे प्रत्युत्तर के आधार पर यह निश्चय करना होगा कि सही प्रत्युत्तर वाले को क्या प्राप्तांक या वेट स्कोर यानी कि बल प्राप्तांक या प्रतिमान स्कोर या स्टैंडर्ड स्कोर दिए जाएं। यहाँ पर उन्हें एक स्कोरिंग की या स्कोरिंग स्टेंसिल बनानी होगी। यदि उसे हाँ या नहीं में उत्तर देने हैं तो उसके लिए भी कुंजी के माध्यम से ये स्पष्ट करना होगा कि पद 1 में हाँ से यह आशय है। इसी प्रकार से पदों का रूप किसी प्रकार का क्यों न हो उसे फलांकन प्रक्रिया को इसी स्तर पर निर्धारित करना चाहिए, किंतु यह फलांकन प्रक्रिया प्रारंभिक जांच के पश्चात तथ्यों के प्रकाश में संशोधित होनी चाहिए। परीक्षण के प्रारंभिक रूप में प्रायः अंतिम रूप की अपेक्षाकृत दुगने पद सम्मिलित रहते हैं तथा इन पदों को सरलता से कठिनता के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। अतएव इस चरण के अंतर्गत परीक्षण निर्माताओं को निम्न बातों को ध्यान रखना चाहिए। अब ध्यान से आप सुने। नंबर 1, विभिन्न स्रोतों से परीक्षण के पदों को एकत्रित करना। नंबर 2, विभिन्न पद रूपों यानी विभिन्न प्रकार के प्रत्युत्तर पाने वाले पदों को सम्मिलित करना चाहिए। नंबर 3, पदों का स्वयं तथा विशेषज्ञों की सहायता से अवलोकन एवं संपादन करना चाहिए। नंबर तीन मैंने अभी आपको बताया, कथन को सीमित करने वाले शब्द सदैव, कभी कभी, पूर्णतया, सापेक्षतया, सामान्यतया को निकाल देना चाहिए। नंबर 4, परीक्षार्थी एवं परीक्षण निर्माता के लिए अलग अलग निर्देश लिख देने चाहिए। और नंबर 5, फलांकन विधि का निश्चय करना, एक ही प्रकार के पदों को एक ही स्थान पर अंकित करना जिससे परीक्षण के फलांकन एवं विवेचन की सुविधा के साथ साथ परीक्षार्थी को आराम मिल सके। तो इस प्रकार देखने में ये ऐसा लग रहा है कि परीक्षण के प्रारंभिक रूप की तैयारी करना बड़ा सरल होगा, लेकिन यदि हम देखें तो इसके अंदर ही हमारा सब कुछ ये तय हो जाता है कि एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण बनाने के लिए हमें कौन कौन सी वो ज़रूरी चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए, जिससे कि उस परीक्षण का मानकीकरण, अंकीकरण और एक नॉर्म्स सब इसी वाले प्रारंभिक रूप की तैयारी में ही हमको उसमें शामिल करना चाहिए। इसके बाद मैं आपको अगली वीडियो में जो इसका तीसरा पद है परीक्षण के प्रारंभिक रूप की जांच करना, वह समझाऊंगी। थैंक यू।